जी बीकानेर से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि एक ही इष्ट में ध्यान कैसे लगाया जाए, क्योंकि भगवान तो एक ही है, लेकिन कभी देवी, कभी राम, कभी हनुमान जी, कभी गणेश जी में ध्यान जाता है। अतः एक लड़की का ब्याह नहीं होता तो सैकड़ों फोटो देखती प्रभु, और जब ब्याह हो जाता है फिर 2 फोटो रखे तो भी गड़बड़ माना जाएगा। ब्याह तो हुआ नहीं प्रभु आपका। देखो आंतरिक बात समझ रहे ना। पाणी ग्रहण गुरुदेव कराते हैं, और जब गुरुदेव करा दिए तो रसना कटो जो अन्न रटो, निरख अन्न फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन्न सुनो, श्री राधा जस बैन, उत्तम के बस असमन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। जिस समय हमारा पाणी ग्रहण इष्ट के चरणारविंद में गुरु के द्वारा हो जाएगा, उस समय प्रश्न का समाधान हो जाएगा। और जब तक ये नहीं होगा तो फिर जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता तब तक सैकड़ों फोटो दिए सखियों से पूछती ये जमेगा, ये जमेगा। और जहां सिंदूर भर गया और फिर पूछे ये जमेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? तो ये अव्यभिचारिणी भक्ति योग है। अव्यभिचारिणी ये तभी आएगी जब भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम त्यापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। शास्त्रीय पद्धति जिसके चित्त वृत्ति को भोगों ने और ऐश्वर्य ने चुरा लिया है, प्रहित कर लिया है, उसी की परमात्मा में एक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। समाधो न विधीयते। तो अब ये गुरु वर्ण करके और उनके द्वारा देवे नाम मंत्र आदि का उपासना का अनुष्ठान करो, तब समझ में आएगा वही देवी है, वही देवता है, वही मनुष्य है, वही जड़ है, वही चैतन्य है, वही परमात्मा है, वही गुरुदेव है। कुछ आखिरी बात हम आपको कहते हैं, कुछ और कुछ है। एक कोई मान लो, देवी मान लो तो चराचर जगत देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतु खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुमीश्वरी देवी चराचरस्य, तुमीश्वरी देवी चराचरस्य। चर अचर में अभेद तत्व को जब तक नहीं देखोगे तब तक बात है। देवी मानो तो ऐसे मानो, तुमीश्वरी देवी च, गुरु मानो तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, राम जी मानो तो जड़ चैतन्य जग जीव जत सकल राममय जान, श्याम जी मानो तो सब मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, ब्रह्म मानो तो सर्वम खलविदम ब्रह्म। आना तो पड़ेगा, बिना ब्रह्म विद्या के, बिना गुरुदेव प्रदत्त ज्ञान के इस माया पर विजय प्राप्त कर ले ऐसा है ही नहीं। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते दैवी है गुणमयी मम माया। तो प्रभु अब हम सरल भाषा में कहते हैं, किसी महापुरुष का आश्रय लेकर उनके बताए हुए मार्ग से चलोगे तो इसका संशय निवृत्ति हो जाएगी। प्रारंभिक भक्ति का यही स्वरूप होता है। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, ये और जब भक्ति रंग लाती है तो वो एक में आ जाती है, अपने स्वरूप में आ जाती है। अभी आपकी प्रारंभिक भक्ति है। जैसे नौ किशोरी अवस्था उदय हो, अब पति वरण की इच्छा होती है, तो अभी भक्ति वरण नहीं कर पाई। जिस दिन वरण कर लेगी तो फिर वो ये बात नहीं रह जाएगी कभी अमुक कभी अमुक, ऐसा नहीं। हृदय का प्रीतम जब उद्धव जी ज्ञान दे रहे हैं गोपियों को तो क्या कह रहे, नाही न रहे हो यमा। और जब मीरा जी को ज्ञान दे रहे हैं परिवार वाले तो क्या कह रहे, नहीं जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल तू सरो। तो भाई